स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों मेरे पास है संस्कृत का वायरल प्रश्न, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपके फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में कभी भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग में हो सकता है। दोस्तों ये कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट सिटिंग में रहने वाला है या फिर सेकेंड में। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो दोस्तों मैथिली भाषा के कवि जो है विद्यापति है, तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा विद्यापति। उसके बाद दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो दोस्तों आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, तो वो लगाई गई थी जब सब सो रहे थे, तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी काव्यत्रियों के पग मिलते हैं। तो कितनी काव्यत्रियों के पग मिलते हैं, 40। तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा 40। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है दोस्तों सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो दोस्तों सर्वशुक्ला सरस्वती जो विजयंका ने कहा, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है जगत प्लस गौरवम की संधि क्या होगी। तो जगत प्लस गौरवम की संधि क्या हो जाएगी, जगत गौरवम। तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद छठा प्रश्न है दोस्तों ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ई प्लस अ के मेल से जो है य बनता है, तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा य। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है दोस्तों, इसमें से आप कम से कम 50 जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है। सातवां प्रश्न दोस्तों नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है। तो दोस्तों नीलम उत्पलम का नीलोत्पलम हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है दोस्तों सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों सर्वतः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद नौवां प्रश्न है दोस्तों सहपद का मूल रूप क्या है। दोस्तों सहपद का मूल रूप क्या है, तो तत्। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है ज्ञात धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो दोस्तों ज्ञात धातु के लट लकार का रूप जो है वो सी नंबर जानाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है तो वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा इसमें प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कत प्रत्यय। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है तब प्रत्यय किस शब्द में है। दोस्तों तब प्रत्यय जो है आप देख सकते हैं देवतम में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा देवतम। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है दोस्तों स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं। दोस्तों स्त्री प्रत्यय जो है 6 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है अशुभ प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों अशुभ प्लस टाप से अश्वा बनेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अश्वा। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है क्षत्रिय शब्द में कौन पद्धति पड़ता है। तो दोस्तों क्षत्रिय शब्द में कौन पद्धति पड़ता है, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अन्न, ठीक है। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों किसकी उत्पत्ति होती है, तो होती है शांति की, तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा शांति। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। तो कौन से ये पाठ में उठकर कौन करते थे सादर अभिवादन, तो छात्रगण, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा छात्रगण। दोस्तों मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 18वां प्रश्न है दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कपिल। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है दुख का विषय क्या है, तो अशांति, जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशांति। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। तो कर्ण जो है शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा था, तो सोना, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा सोना। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है बालकाय मोदकम रोचते बाक में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। तो रुचरातनम परियमने चतुर्थी, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका देखिए 22वां है पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो दोस्तों पतिन पति शब्द के कौन से विभक्ति का रूप है, तो ये जो है सप्तमी, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर श्यामा में टाप जो है कि स्त्री प्रत्यय लगा हुआ, तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद 24वां प्रश्न है कीर्त प्लस कत में कौन सा पद बनेगा। तो कीर्त कत में कौन सा पद बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कीर्तवान, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है यादव पद में कौन सा पद्धति पड़ता है। तो यादव पद में कौन सा पद्धति पड़ता है, तो अनंत, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है असंच प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा। तो संच प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, तो ये हो जाएगा सेवमान, ठीक है, सेव मानम, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में सी से हो जाएगा। 27वां प्रश्न है किस पद में ठग पड़ता है। तो दोस्तों कौन से पद में ठग पड़ता है, तो साहित्य का, तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। उसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 28वां प्रश्न है लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो दोस्तों लक्ष्मी जो है
किसके पास जाती है, तो ये जाते हैं परिश्रमी के पास, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है, भिखन टोला देखने कौन आया था, तो दोस्तों भिखन टोला देखने के लिए अध्यापक आए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा अध्यापक। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, तो दोस्तों स्वामी दयानंद जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31वां प्रश्न है, किस शब्द में अंड उपसर्ग है, तो दोस्तों कौन से शब्द में अंड उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आज गवम, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है, दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दूर, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न है, बही के योग में कौन सी विभक्ति है, तो दोस्तों बही के योग में जो पंचमी विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा पंचमी। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है, तुम याथाच अभावचनात् सूत्र में चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, तो इसमें से कौन से ऐसा वाक्य है जिसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रामा रावणाय क्रुध्यति। उसके बाद देखिए 35वां प्रश्न है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो दोस्तों कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथमा। उसके बाद देखिए 36वां प्रश्न है, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप है, तो दोस्तों भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का कौन सा इसमें से रूप है, तो भवतसु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भवतसु। उसके बाद 37वां प्रश्न है, सखा पद का मूल रूप क्या है, तो दोस्तों सखा पद का मूल रूप क्या है, तो मित्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मित्रम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विभेति में कौन सी धातु है, दोस्तों विभेति में कौन सी धातु है, तो इसमें जो है भू धातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भू। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है, दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, तो कौन सा है लट लकार का रूप, तो देख सकते हैं यह दृच्छति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 40वां प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में अन्य पड़ता है, तो दोस्तों किस शब्द में अन्य पड़ता है, तो पठनीयम है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41वां प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो कौन से शब्द है जिसमें विसर्ग संधि नहीं है, तो कारुणी कश्च है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है कारुणी कश्च है। तो उसके बाद 42वां प्रश्न है, किस वाक्य में यनंड विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है, तो यनंड विकार सूत्र से कौन में तृतीय विभक्ति हुई थी, दिनेश कर्णेन बहिरा अस्ति, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43वां प्रश्न है, इत्र सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है, तो कौन सा रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न है, हिमालयात गंगा पर्वती वाक्य के हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है, तो ये जो है लिया गया है वह आपादान पंचमी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपादान पंचमी। उसके बाद 45वां प्रश्न है, चैननम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चे प्लस अनम जो चैनम। उसके बाद देखिए 46वां प्रश्न है, राज प्लस छत्रम की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राज प्लस छत्रम की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राज छत्रम। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47वां प्रश्न है, हर्षु प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो दोस्तों हर्षु प्लस अ के मेल से व बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस शब्द में समाहार द्विगु समास है, तो दोस्तों समाहार द्विगु समास कौन से शब्द में है, तो इसमें जो है अनिर्सम में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है, घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा, तो घन इव श्यामा का समस्त पद कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा घन श्यामा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50वां है, लंबोदरा में कौन समास है, दोस्तों लंबोदरा में कौन सा समास है, तो इसमें है बहुब्रीहि, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा बहुब्रीहि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, अहो मनीषम किमकारी डैश सप्रिया ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है, तो कौन से ये पुराण से संकलित, इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते थे, तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो हैं वो एकतत्व भाव से रहते थे, यानी कि एकता की भावना से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 53वां प्रश्न है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो सप्तपदी कर्मकांड जो है विवाह संस्कार में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, दोस्तों भारतीय संस्कृति में जो है 16 संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए 55वां प्रश्न है, विनय किसका नाश करता है, तो दोस्तों विनय जो है किसका नाश करता है, तो आचरण का,
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56वां प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? तो दोस्तों उत्तम शांति जो है क्षमा है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्षमा। उसके बाद देखिए 57वां प्रश्न है, स्तोत्रम में कौन संधि है? तो दोस्तों स्तोत्रम में कौन सी संधि है? तो ये स्वर संधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्वर संधि। उसके बाद देखिए 58वां प्रश्न है, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन से शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेदह में। उसके बाद देखिए 59वां प्रश्न है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? दोस्तों कौन से समास का अव्यय होता है सबसे पहला पद? तो अव्ययी भाव का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अव्ययी भाव। उसके बाद देखिए 60वां प्रश्न है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों चार्थे द्वंद्व का उदाहरण यहाँ पर पहला में ही दिया गया है, जीवन चरित्रम, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद 61वां प्रश्न है, नेचर छामी किसने बार बार कहा? तो कौन ये बार बार कह रहे थे? तो ये कह रहे थे सकृत, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 62वां प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौतन्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पथिक। उसके बाद 63वां प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो महाभारत के कौन से पर्व से संकलित हैं? तो भीष्म पर्व से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, महापंके पतितोदसी किसने कहा? तो ये शब्द जो है कौन कहते? तो पथिक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो दोस्तों मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो है वो वाल्मीकि जी हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद 66वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 67वां प्रश्न है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो राम प्रवेश राम जो है उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, आचार का हनन किससे होता है? तो दोस्तों आचार का हनन किससे होता है? तो क्रोध से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका देखिए 69वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो दोस्तों भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो है संस्कार है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, भवंती डैश पुरुषा सुरतौव, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं गलत नहीं बता सकता हूँ आपको। 71वां प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों लिया? तो इंद्र ने जो है कर्ण से छल क्यों लिया था? तो कृष्ण की सहमति के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद 72वां प्रश्न है, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन हो जाएगा? तो महाकवि भास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, अंगराज किसे कहा गया है? तो दोस्तों अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 74वां प्रश्न है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो दोस्तों अपने और पराये की गणना जो है वो संकुचित हृदय वाला करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75वां प्रश्न है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो दोस्तों शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, स्वार्थ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, आगत्या शब्द किससे बना है? तो कौन से ऐसा शब्द है जिससे बना है? तो आग प्लस गम प्लस लेफ्य, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, विभिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो विभिलिंग लकार का रूप जो है इनमें से आपको डी नंबर में पठेत दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78वां प्रश्न है, अब वर्गीय तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो कौन से वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो सी में संयोजनेन कथम समाप्तवान, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 79 है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? तो कौन से शास्त्र का प्रवर्तक किया है? तो इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 80वां प्रश्न है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो कौन है इनके रचनाकार? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बराहमिहिर, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 61वां है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 82वां प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? दोस्तों राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों इतना में ही आप 50 रट लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जाएँ।